सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जाग ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अणबे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की दाय करूं सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल सुमासान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बभेक जिनके पद रज परसता नासत विघ्न सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98वां ग्रंथ विश्वास बोध का 20वां प्रकरण चल रहा है। महाराज काल की गति बता रहे। काल की गति, काल कैसा महाबली है, काल किन किन पर ताल बजाता है, सारा वर्णन महाराज करके बता रहे। कोई बिरला उबर्या जग से उरला होय काम कल्पना जीत के अहू ममत को खोय अहू ममत को खोय अन्यथा तजी असनाई आन आराधन नहीं भजन से प्रीत सवाई राम चरण आनंद लिया शासे लिपे न सोय कोई बिरला उबर्या जग से उरला होय। महाराज फरमा रहे हैं कि कोई बिरले ही जन है जो इस संसार से उबर पाए, इस संसार के सुखों से निकल पाए और काल से बच पाए। जब तक तो संसार के सुखों के संग लगे रहते हैं तब तक तो सुखों का उपाय करते रहे और सुखों का उपाय करने के कारण और कर्म बंध जाने के कारण काल जम उनका फिर से भुगतान करवाता। तो महाराज फरमा रहे हैं कि 3 लोक सु गया उदासी जय जन अमर लोक का वासी। जो 3 लोक से उदासीन हुए हैं, तटस्थ हुए हैं, उन्हें ही अमर लोक का वास था। तो वो बिरले ही जन है जो सुख प्राप्ति की इच्छा से उदासीन हुए, तटस्थ। तो कोई बिरला उबर्या जग से उरला हो, जग से उल्ले हो।
जबकि आसक्ति छोड़ हल्के हो गए, फारक हो गए, भार उतार दे। भार कोई माथे पे और नीचे उतार दे तो उल्ले हो जाते हैं, सोरा हो जाता है। तो हमारा समझ है कि भार उतार पाना बड़ा मुश्किल काम है। ये जीव इस भार को, संसार के भार को ढोता ही रहता है, जबकि भार ढोने में उसे कष्ट भी उठाना पड़ता है, तकलीफ उठानी पड़ती है, फिर भी वो भार को छोड़ना नहीं चाहते, अपने ऊपर उठाए रखना चाहते। तो कुछ बिरले ही जन हैं जिनको सदगुरु का, संतों का, केवली भगवंतों का ज्ञान प्राप्त हुआ और उनकी महत्व बुद्धि संसार के भार से हटकर परमात्मा के नाम के सुमरण में लग गई। उन्होंने तो अपने संसार के भार को उतार दिया और उरले हो गए, सोरे हो गए, मन में सुख भराया। ऐसे जन बिरले ही हैं, बहुत कम है, गिने चुने हैं। ज्यादातर तो संसार के भार को उठाकर ही चल रहे और भार को बढ़ाते भी जा रहे, कम नहीं हो रहे। तो कोई के बिरला उबरिया जग से उरला होए। कैसे हुए उरले, जग से सोरे कैसे हुए? महाराज कहीं जग से उरला होना या सोरा होना कोई आसान काम तो नहीं है। कैसे हो सकते? काम कल्पना जीत के अहू ममत को खोए। किस किस को जीतना? कामना। कामना कामना इतनी लगी होती है जिसकी वजह से जीव काम में प्रवृत्त हो जाता है। कल्पना इतनी होती है, प्लानिंग इतनी होती है, ये करूंगा वो करूंगा, उन सब को छोड़कर, उन सब को जीत कर उरले हो सकते, सोरे हो सकते। जब तक कामना बनी रहती है, आशा बनी रहती है, तृष्णा बनी रहती है, मनोकामना, संकल्प, विकल्प बने रहते, तब तक तो ये जीव कर्मों का भार बढ़ाता जाता, गठरी को बढ़ाता जाता। तो महाराज फरमा रहे उसको जीतना है, और वो जीती किससे जाएगी? क्या उपाय? भजन सुवासना जल जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय कामना को, वासना को जीतने का। उपाय एक ही, राम जी के नाम का सुमरन, भजन। जितना अधिक नाम का सुमरन होगा, भजन होगा, उतनी अधिक कामना, वासना जल जाएगी, भजन की अग्नि से मिट जाएगी। और अहू ममत को, अहंकार को, गर्व को, गुमान को, ये मेरा है, इसका अहंकार कर ले, कुछ भी चीज संसार की प्राप्त हो जाती, कुछ भी विशेषता प्राप्त हो जाती, तो उसका अहंकार आ जाता है। तो महाराज हमारे जब तक अहंकार रहता है तब तक वो परमात्मा के पद में पहुंच नहीं सकता। और जब तक नाशवान चीजों की प्रति ममता बनी रहती, हेत बना रहता, मोह बना रहता, आसक्ति बनी रहती, तब तक भी वो ममता के वशीभूत होकर, मोह के वशीभूत होकर वापस से जन्म धर के आ जाता। तो ये संसार से उबरना आसान काम नहीं।
कोई बिरले ही उबर पाते हैं इस संसार से। कौन उबर पाते हैं? जिनको सदगुरु का ज्ञान है। कोई के बिरला उबरिया जे पूरा सदगुरु भेंट, जिनको पूरे सदगुरु से भेंट हो गई तो वो तो उबर जाते हैं और संसार से उरले हो जाते हैं। अहो ममत को खोई अन्यथा तजी असनाई। एक राम जी के नाम के बिना अन्य जितनी भी असनाई थी, यानी आशा थी सुख लेने, उन सबको छोड़ दी। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दी। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़। अन्यथा जितनी भी असनाई थी, आशा थी, उन सबको छोड़। आन आराधन नहीं भजन से प्रीत सवाई। राम जी को छोड़कर अन्य कोई आराधना नहीं, अन्य कोई इच्छा नहीं, और राम जी के नाम के सुमरण में प्रीत सवाई सवाई बढ़ती जाती। उत्तरोत्तर जैसे जैसे नाम आगे बढ़ता है, आगे के कवड़ों का छेदन करता है, वैसे वैसे प्रीत प्रेम ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जाता है, और गट के भीतर आनंद भी ज्यादा से ज्यादा आने लगता है। खायो न खर्चे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवाए। पायो जी में तो राम रतन धन पाए। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कर कृपा। ये ऐसा अमोलक धन है जो सवाया सवाया पड़ता है। इसको जितना अधिक उपयोग करते हैं, जितना अधिक खर्चते हैं, जितना अधिक खाते हैं, उतना अधिक बढ़ता है। जितना अधिक बांटते हैं, उतना अधिक बढ़ता है। इस राम नाम के धन की ऐसी विशेषता। खर्च करने से कम नहीं होता है, बढ़ता है। संसार का धन तो खर्च करने से कम हो जाता है, लेकिन राम नाम का धन जितना अधिक खर्चोगे, यानी उसका उपयोग करोगे, बांटोगे, उतना अधिक बढ़ेगा, और आनंद बढ़ेगा, प्रीत बढ़ेगी। राम चरण आनंद लिया सांसे लिपे न सोई। जो इस प्रकार से आनंद में सराबोर हो जाता है, गर्क हो जाता है, गर्ताप हो जाता है, चित्त में आनंद हमेशा भरा रहता है, भरपूर, तो उसको कोई सांसा, दुख, त्रास, ताप सताता नहीं। नाम के सुमरण में ऐसी ताकत है, शक्ति है, कि किसी भी प्रकार का दुख साधना करने वाले जन को, भक्ति करने वाले जन को दुखी नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति महाराज हमारे की कोई के बिरला उबरिया जग से उरला हो। बिरले जन है जो इस अवस्था को प्राप्त हो पाते। ग्रेही सब सांसे भरिया निरसंशय कदे न हो। राजा पिरजा पातिशाह कहाँ काजी पंडित कोय। कहाँ काजी पंडित कोय वेश बल दर्शन धारी। ये न ठहरे ज्ञान ग्रह की अजक अकारी। बिरला कोई विवेक से पल भर उरला जोय। ग्रेही सब सांसे भरिया निरसंशय कदे न हो। महाराज हमारे कीजिए, घर के कामों में लगे हैं, तो उनको कोई ना कोई सांसा, कोई ना कोई दुख लगा ही रहता है। घर की गांगरत गयो जमार उदम आपदा, मुंह से ठगे भरे को उधर पशु संज्ञा है।
उनको कमाने का, खाने का सांसा तो लगा ही हुआ। कोई ना कोई उपक्रम, कोई ना कोई उपाय करना ही पड़ता है पेट के लिए। तो महाराज फरमाने हैं कि वो दुख तो लगा ही है, कोई ना कोई आरंभ, कोई ना कोई धंधा, कोई ना कोई व्यापार, कोई ना कोई उपक्रम करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो काम होगा। इसमें महाराज फरमा रहे हैं कि राजा, पिरजा, पातशाह, कहाँ काजी, पंडित, सबकी बात करें। राजा को भी कोई ना कोई काम करना ही पड़ता है, प्रजा को भी करना ही पड़ता है, बादशाह को भी करना पड़ता है, काजी को भी करना पड़ता है, पंडित को भी करना, क्योंकि सब घर लेके बैठे, सब ग्रस्त में है। तो ग्रस्त के साथ तो काम लगे हुए हैं। काजी पंडित को ये भेष बलत दर्शन धारी, महाराज फरमाने भी सबको ले लिया, वेशधारी भी इससे अछूते नहीं, हट दर्शनी भी अछूते नहीं, उनको भी कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ता, बिना काम के उनका भी गुजारा नहीं। ये न ठहरे ज्ञान ग्रह की अजक अजकारी, महाराज फरमाने कि उनके हिये के अंदर कितना ही कोई समझाए, लेकिन ज्ञान ठहरता नहीं। जब तक सुनते हैं तब तक तो अच्छा लगता है, और वापस जब घर चले जाता है वापस वही अजक लग जाती है काम की। तो महाराज में कौन फिर उबर पाएगा? जब तक अजक लगी रहेगी काम की, तब तक तो इस काल के चक्कर से निकल नहीं पाओगे। उस काम की अजक को छोड़ना पड़ेगा, और वो छोड़ पाते हैं केवल विरले। आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा, चाहना को छोड़ना पड़ेगा, इच्छा को छोड़ना पड़ेगा, और अपना अधिकतम समय राम नाम के सुमरण में लगाना। जितना अधिक समय लगाओगे राम नाम के सुमरण में, उतना अधिक लाभ प्राप्त, उतने जल्दी परमात्मा मिलेगा। केवल और केवल एक राम नाम का ही, सुमरण का ही आसरा है, जिससे परमात्मा का पद मिल सकता है। बिरला कोई विवेक से पल भर उर्ला जोई, क्या कहें, जिसकी बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत हो जाता है सदगुरु के ज्ञान का, वो तो एक पल में ही उर्ला हो जाता है, एक पल में निवृत्त हो जाता है। सदगुरु का एक शब्द को कोई मान ले, सदगुरु को एक को शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते हैं संतदास, मुश्किल सु आसा। अब शब्द को मानने में कितना समय लगता है? एक पल ही बहुत होता है। रज्जब तू गज्जब किया, सिर पर बांधा मोर, आया था हरि मिलन, किया नरक के ठोर। रज्जब जी शादी करने जा रहे थे, तो रास्ते में गुरु मिले थे, बोले दर्शन कर लेते हैं फिर जाते हैं। तो दर्शन करने गए तो गुरु ने बोला कि रज्जब तू गज्जब की, सिर पर बांधा मोर, आया था तू हरि मिलन, किया नरक के ठोर। कहाँ जा रहे? वो पल लगा उनको, एक पल, और एक पल में ही उनको विवेक जागृत हो गया और मोड़ उतार दिया और भक्ति में लगा। इतना एक पल लगा, एक पल में उन्होंने स्वीकार कर लिया सदगुरु के वचनों, शब्दों। तो ऐसे बिरले ही होते एक पल में मान लेने में। बाकी अपन तो इतने सालों से सुन रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं माने? रज्जब जी एक पल में मान गए।
उनकी गिनती बिरले में, अपनी गिनती सामान्य है। बिरला कोई विवेक से पल भर उरला जो, एक पल लगता है उरला होने में, सोरा होने में, उतार देने में भारत। बुद्धि के ऊपर जब विवेक जागृत हो जाता है, सदगुरु के ज्ञान का सार चीज समझ में आ जाती है कि सार चीज तो यही है, इसके अलावा तो अन्य सब असार। ग्रेही सब सांसे भरिया निसंशय कदे न हो। छंद मनहर में महाराज फलना है। सांसे को समान अरु काल को शिकार लार छोड़े ने लगार जीव मृग रूप जान भो। तीरथ स्वच्छंद नित्य लोकन में दोरी दोरी काहू सुन टरे कोई अटकन मान भो। सूक्ष्म स्थूल मोह जाल में धकाया दिए किए बसी आप काम लोभ तीर तान भो। राम ही चरण जन उबरे भजन करी भजन बिहीन काल हेर सब आन भो। सांसे को स्वान और काल सो शिकारी लार छोड़ने लगा। जीव मृग रूप क्या, जीव का रूप क्या बताया? मृग रूप, हिरण के समान जीव। मृग रूप के क्यों कहा? मृग जल धाय मृग पिचताए। मृग जल के लिए दौड़ लगा था, जो वास्तव में जल नहीं होता, केवल जल की प्रतीति होती है। क्या होती है? ऐसे ही ये जीव सुखों के लिए उपाय करता है, जो वास्तव में सुख नहीं होते, केवल सुख की प्रतीति होती है। इसलिए महाराज ने इस जीव को मृग रूप कहा। तो इस मृग के पीछे कौन कौन लगे हैं? सांसे को स्वान, इस मृग के सांसा लगाओ। सांसे रूपी स्वान यानी कुत्ते इस मृग के पीछे पड़े, और काल सो शिकारी ला, काल रूपी शिकारी इसके लारे ही चल रहा है, साथ में ही चल रहा है। मृग जल पाने के लिए दौड़ लगा रहा है, लेकिन उसके साथ में काल भी उसके संग संग ही जा रहा है, छाया की तरह जा रहा है काल। छोड़े न लगा, छाया छोड़ती है क्या अपने? एक पल के लिए भी छाया नहीं छोड़ती। ऐसे ही ये काल एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता। फिरत स्वच्छंद नित्य लोकन में दोरी दोरी काहू सुन टरे कोई अटकन मान। महाराज फरमाने कि ये काल जो है स्वच्छंद रूप से सभी लोगों में फिरता रहता है, दौड़ता रहता है, घूमता रहता है, तो वो लेता रहता है कि आज किसका नंबर आया, उसको खोजता रहता है, चुन चुन कर निकाल लेता है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कहीं से भी निकाल लेता है। फिरत स्वच्छंद नित्य,
लोकन में दोरी दोरी, काहू सु न टरे कोई अटक न मान। कोई बचना भी चाहे काल से, बचकर कहीं दूर चला जाता तो वहां भी वो काल पहुंचा। कहते उसको उसकी मौत बुला रही थी इसलिए वहां गया, ऐसा होता है। जो जाको होणो लिखी सोमत आवे दाय, प्रभाते नर उठकर वही करे उपाय। वही करे उपाय पर चूके नहीं। वो वही उपाय करता है जो उसके साथ होना जैसा निश्चित था। वो थोड़ा सा भी उसमें चूकता है, स्वयं चला जाता है काल के पास। तो फिरत स्वच्छंद नित्य लोकन में दोरी दोरी, काहू सुन टरे कोई अटक न मान। किसी से ये काल टरता है, और ये काल कोई अटक भी नहीं मानता किसी की। यानी उसको फोन कर दो, बोले नहीं ले जावे आज इसको, बड़े से बड़े जनों को फोन कर दो, कोई चेक लगा दो, चेक लगा दो, जेक चेक लगा दो, कोई जेक चेक नहीं मानता काल, किसी की अटक नहीं मानता। सूक्ष्म स्थूल मोह जाल में धकाए दिए, किए बस आप काम लोभ तीर तानव। क्या किया? सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म यानी छोटे जीव, स्थूल यानी मोटे जीव। छोटे से लगाकर मोटे जीव सभी मोह के जाल में फंसे हुए। सबको मोह ऐसा लगा हुआ है, आसक्ति ऐसी लगी हुई, बंधन ऐसा लगा हुआ है कि वो वहां से छूट नहीं पाते, उड़ नहीं पाते, वहीं फंसे रहते। जैसे अजरी होती है मक्खी, मिठाई की दुकान पे देखा हो, गुलाब जामुन पे आके बैठती, चाशनी में गुलाब जामुन, और वो चाशनी के स्वाद से इतना आसक्त हो जाती है कि वहां से उसको उड़ने की इच्छा ही नहीं होती, उड़ती नहीं, और उस चाशनी में ही डूब जाती। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि जीव मोह में फंसा हुआ, शब्द में, रूप में, रस में। किसी ने फंसाया नहीं, स्वयं ही फंसा हुआ। अजरी मक्खी स्वाद को लेकर स्वयं ही आती। घी को देखा होगा, घी गरम करते हैं, घी की खुशबू से मक्खी स्वयं आ जाती है और घी के ऊपर, गरम घी के ऊपर बैठ जाती है। अब बैठते ही तो वो खुशबू से आती, इंद्रियों का सुख, स्वाद का सुख है, रसना का सुख है। इन सब सुख को लेने में जीव इस प्रकार से मोह आसक्त हो रहा है, बंधा हुआ है कि छूट नहीं पाता। सुखम स्थूल मोह जाल में धकाए, सबको मोह की जाल में फंसाया हुआ है, और सब फंसे हुए हैं, जानते हुए भी छूट नहीं पा रहे, और स्वयं ही फंसे में, किसी ने फंसा नहीं रखा, स्वयं अपन ही फंसे। किए बस आप काम, सबको काम में लगा रखा, धंधे लगा रखा, और उस काम में, धंधे में ही फंसे, बस में
और लोभ तीर तान, और काल ने एक लोभ का तीर और तान रखा है कि जीव को लोभ लगा रहता है, लालच लगा रहता है कि मैं अधिक से अधिक धन कमा लूं, इकट्ठा कर लूं, संचय कर लूं, जबकि उससे पता है कि खाने को उसको सुबह 4 रोटी चाहिए, शाम को 4 रोटी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन वो दुनिया भर का सारा धन मेरे पास होना चाहिए। ऐसा लोभ का तीर काल ने तान रखा है इस जीव के ऊपर। लोभ में, लालच में जीव अधिक से अधिक परिश्रम करता है, अधिक से अधिक समय माया को, धन को पाने में लगाता है, और राम भजन, सत्संग चर्चा, ज्ञान चर्चा, सदगुरु के अनबे के वचनों को सुनने का समय उसमें उसका मन ही नहीं लगता है, निकाल नहीं पाता है, मन नहीं लगता है उसको। काम में तो आगे सारे लालच रहता है, मैं इसमें ये पैसे कमा लूंगा, इसमें वो कमा लूंगा, तो उसका मन लग जाता है। ऐसे तो काल ने फंसा रखा है इस मन से। लालच तो नहीं, नो कर लूंगा तो वो जाओगे, वो करूँ तो आगे, वो आगे जाऊंगा तो भी कमा लूंगा, तो वही महाराज कह रहे हैं कि लोभ का तीर ऐसा छोड़ रखा है इस काल ने कि सबको फंसा रखा है, और स्वयं स्वयं आपे ही फंसे हुए, आपे ही फंसे हुए, किसी ने फंसाया नहीं, खुद ही फंस रहे हैं, आगे होके जा रहे हैं फंसने के लिए। उतार दिया ना हमने, आगे होके जाती है गिरने के लिए, उड़ गया ये खुद। तो महाराज हमारे कौन उबर सकता है इस काल से, लोभ से, लालच से, मोह के जाल से? राम ही चरण जन उबरे भजन करि, भजन विहीन काल हेर सब अनबो। कोई भक्ति करने वाले जन, भजन करने वाले जन ही संसार के सुखों से, मोह आसक्ति से, बंधन से उबर सकते हैं। बाकी तो भजन के बिना तो ये काल सबको हेर हेर कर, खोज खोज कर, चुन चुन कर खा जाता है। जहां जावे जहां काल गरासे, जमड़ो लारे लागो, सहज राम भज राम सनेही, रहे न कोई दागो रे। किस किस को खाता है महाराज फरमा रहे, सबका वर्णन किया, सबका खुलासा किया इस काल का कुंडलिया में। कहाँ देव दानव, कहाँ कहाँ कोई नर अवतार, पशु कीट पर जंत कहाँ, सब थावर जंगम चार, सब थावर जंगम चार, काल से कोई न भाजे, अरु भाजे तो कहाँ जाय, काल त्रिलोका गाजे। तो करी हल्ला भज राम को, तजिए कर्म विकार, कहाँ देव दानव, कहाँ कहाँ कोई नर अवतार। सबकी बात कह रहे हैं महाराज, देवताओं की भी बात कर रहे हैं, दानवों की भी बात कर रहे हैं, मनुष्यों की भी बात कर रहे हैं, और 24 अवतारों की भी बात कर रहे हैं, पशु की भी बात कर रहे हैं, कीट की भी बात कर रहे हैं, जीव जंतु की बात कर रहे हैं, छोटे मोटे सब, स्थावर और जंगम की भी बात कर रहे हैं। स्थावर किसे कहते हैं? स्थावर पेड़ पौधे जो एक जगह स्थिर हो जाता है, स्थिर पेड़ पौधे एक जगह स्थिर हो जाते हैं, वो भी जीव है उसमें भी, और जंगम जो चल रहे। तो महाराज सबकी बात कह रहे हैं। सब स्थावर जंगम चार, काल से कोई न भाजे।
सब काल का चारा है, सब काल का आहार है, सब काल का भोजन है, सबका निश्चित आयु है, अवधि है, समय है, और सब आयु अवधि पूरी होने पर काल का ग्रास बन जाता, सबको लपेट लिया। स्थावर जंगम, पशु कीट, सब जीव जंतु, देव दानव, अवतार और नर, सबको ले लिया, कोई नहीं बचता इसका आहार बनने से, भोजन बनने से, निवेला बनने से। कोई इस काल से बचकर भाग नहीं सकते। अरु भागे तो कहाँ जाए काल त्रिलोका गाजे। भागकर कहाँ जाएगा? जहां जावे जहां काल ग्रास, जमड़ो लारे लागे, सहज राम बज राम से नहीं रहे न कोई गावे। अरु भागे तो कहाँ जाए काल त्रिलोका गाजे। पूरी त्रिलोकी में गर्जना कर रहा काल। तीन लोक, भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। तब जाए तो कहाँ जाए? पूरी त्रिलोकी में तो काल है, ऊपर के 7 भवन, नीचे के 7 भवन, 14 ही भवनों में, 3 ही लोकों में, स्वर्ग मध्य पाताल, भूर भुवः स्वः, जन तप सत, ऊपर के सारे 7 लोग, नीचे के तल वितल अतल रसातल तलातल, इन सब के अंदर काल, इन सब में निवास करने वाले सब प्राणियों में काल का भय व्याप्त, किसी भी समय किसी को भी ले जा सकता है। तो जाए तो कहाँ जाए? अब तो महाराज फरमा रहे हैं कि अब सदगुरु की मेहर पालो। सदगुरु क्या मेहर कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तो करी हल्ला भज राम को तजिए कर्म विकार। हल्ला बोल और राम जी का भजन कर, और जितने भी करनी क्रिया कर्म के विकार हैं जिससे पाप और पुण्य बनते हैं, उन सबको छोड़, उसी से तू काल से बच पाए। राम जी के नाम के सुमरन से ही बच पाएगा, इसके बिना तो नहीं बच पाएगा। कहाँ देव दानव, कहाँ कहाँ कोई नर अवतार, कहाँ रंक राजा, कहाँ कहाँ दाता मंगता सोय, कहाँ सूर सावंत, कहाँ कहाँ काजी पंडित लोय, कहाँ काजी पंडित लोय, काल सब ही पर गाजे, ईशो सबड़ नहीं कोई, काल आगे सु भागे, दर्शन करसन सृष्टि सब, तन धर बचे न कोई, राम चरण भज राम को, ज्यों नर तन साफल होय। सबकी बात महाराज समझा रहे हैं, सबकी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कहाँ रंक राजा, कहाँ कहाँ दाता मंगता सो। रंग से लगाकर राजा तक को काल उठा लेता, किसी को नहीं बगसता, किसी को नहीं छोड़ता। बड़े से बड़ा दानवीर या मांगने वाला, कोई किसी को नहीं छोड़ता। दान करने वालों को भी नहीं छोड़ता, लेने वालों को भी नहीं छोड़ता। कहाँ सूर सावंत, कहाँ सावंत सूरवीर को भी नहीं छोड़ता। कहाँ काजी पंडित लोग, काजी पंडित को भी नहीं छोड़ता, सबको ले जाता है। कहाँ काजी पंडित लोय, काल सब ही पर गाजे, सबके ऊपर काल समान रूप से गर्जना कर रहा है। ईशो सबल नहीं कोई, काल आगे सु भागे, ऐसा कोई सबल नहीं है जो काल के आगे से बचकर भाग सकता है। सामने से काल के सामने से निकल जाए, किसकी हिम्मत? नहीं निकल सकता।
लक्ष्य उसकी आंखों के सामने से कोई बचकर नहीं जा सकता, यूं कह रहे हैं महाराज। उसकी आंखें इतनी तेज है, काल बैठा हुआ है, जैसे आप बैठे हो, आपके बैठे हुए आपके सामने से कोई निकल सकता है क्या? पता नहीं चलेगा क्या? चल जाता है उसको पता से, बचकर निकल नहीं सकता। दर्शन करसन सृष्टि सब, तन धर बचे न कोई। सबको ले लिया, हर दर्शनियों को ले लिया। दर्शन का मतलब हर दर्शनी, 6 दर्शनी। 6 दर्शनी में कौन आ गए? योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण, ये 6 हो। इन सबको भी काल ले जाता है। और कर्षण, कर्षण भी ले लिया, दर्शन के साथ कर्षण। कर्षण कौन हो गए? कृषि करने वाले किसान, उनको भी नहीं छोड़ा। दर्शन, कर्षण और सृष्टि सब, तंदर बचे न को। इस सृष्टि पर जिसने भी तन धरा है, कोई नहीं बचेगा काल से। इसलिए महाराज हमारे बाप को क्या करना, बचना तो नहीं है, ये तो निश्चित है, लेकिन अब करना क्या है? लेकर तो जाएगा, ये तो पक्का है, लेकिन लेकर जाए उससे पहले क्या करना है, वो काम बता रहे हैं। लेना, लेकर तो जाएगा, ये तो पक्का है, लेकिन उससे पहले भी अपना काम हो जाए। राम चरण भज राम को, जो नर्तन साफल हो। आप राम जी का भजन कर लो, वो लेकर जाए उससे पहले, तो जिससे आपका ये नर्तन धरना सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, लाभ मिल जाएगा। जब राम जी का भजन कर लोगे तो फिर तो जम माने मर जा, चाल पासे नहीं आवे, दूरा सुदंडो साधु का दर्शन। फिर तो जमराज भी अपनी मर्यादा। तो ये मोह माया भी तो भगवान ने चलाई है। इससे पहले वो कितने जन्म में थे, बोले हमने गृहस्थी में फंसे में चले गए, उनको कोई मोह माया नहीं कि हम भजन करेंगे। वो साथ छोटे बच्चे बने थे, समझ नहीं थी वो सब, तो भगवान ने चलाया। वो इंसान का क्या दोष है? अब जब भी टिके हैं, मोह माया नहीं रहती तो कोई टिकता ही नहीं। इसीलिए तो दिख रहे हैं इधर मोह माया है, इसलिए मोह माया नहीं होती। भी तो भगवान ने दिया, सतगुरु तो यही तो कह रहे हैं कि भाई राम का रचा जीवड़ा। दवाई भी दी। देखो आपकी बात का उत्तर मैं देता हूँ कि मोह माया भगवान की बनाई हुई है और ये जीव भी भगवान के बनाए हैं, सही है ना? तो राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए और सदगुरु हंदा संतदास मिले ब्रह्म के मान। तो कौन ऊंचे हुए? सदगुरु का ज्ञान ऊंचा हुआ। राम के रचे हुए जीव तो 84 में दुख पा रहे हैं, और जिसको सदगुरु का ज्ञान मिल गया वो ब्रह्म में जाकर आनंद पद में आनंद पा रहे हैं। जिसको ज्ञान मिल गया वो तो आनंद पद में चला गया, और जिसको ज्ञान नहीं मिला, बाकी तो सब राम के रचे हुए जीव हैं, सब में राम है। सब गट तेरे साईं, खाली गट नहीं कोई, बलियारी वा गट ने जामे प्रगट। क्या चीज प्रकट हो? सच्चा ज्ञान प्रकट हो जावे, केवली ज्ञान प्रकट हो जावे, निज नाम प्रकट हो जावे, सतराम जी के दर्शन हो जावे, तो उस गट की शरीर की बलिहारी है, वो उस गट से ही आनंद पद में चला जाता है। ये गट उसका शरीर, उसका अंतिम शरीर होता है। फिर और कोई शरीर धरने की उसे आवश्यकता नहीं रह जाती है। ऐसा अद्भुत विलक्षण सदगुरु का ज्ञान है। ये ज्ञान अनमोल है, ज्ञान ही अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। ये ज्ञान इतना अनमोल है। अब तो मिला है, फिर नहीं मिलेगा। हाँ, अब तो मिला है फिर नहीं मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। राम चरण निज नाम थिर, सो सारा सार निधान।
धरा धरे तन फिर नहीं, सब ऊंच नीच निजमान। क्या कह रहे हैं? एक ये जो स्थिर है वो केवल निज नाम स्थिर है, राम जी का नाम स्थिर है, राम जी का देश स्थिर है, चौथा देश, संतों का देश, राम जनों का देश, वो स्थिर। उस देश में ले जाने के लिए निज नाम वो स्थिर, वो एक बार प्राप्त हो जाता है, जागृत हो जाता है, तो वो खुटता नहीं है, जाता नहीं है। तो राम चरण निज नाम फिर सो सारा सार निधान। ये जो निज नाम है वो सब सारों में सार है। ये निज नाम 52 अक्षरों से बाहर है। राम कागदा ऊपर मंडे में, मुख और जीभ पे आवे नहीं, रूप देख देखन के माही, दृष्ट मुष्ट में आवे नहीं। ये सारों में सार है, खास सार है। इसके अलावा तो ये कूक में आया नहीं, इसने कभी जन्म धरा नहीं, ये तो प्रकट होता है, कंठ कमल पर जागृत होता है। धरा धरे तन फिर नहीं, जिसने इस धरा पर यानी धरती पर तन धरा है वो नहीं स्थिर है, वो जाएगा, लेकिन ये जो नाम है वो नहीं जाएगा। नाम हमेशा रहेगा, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। निज नाम की बात करें ना, धरा धरे तन फिर नहीं, सब ऊंच नीच निज मान। क्या कहना, चाहे कोई कितना ही ऊंचा हो, चाहे कोई कितना ही नीचा हो, चाहे कोई कितना ही महान हो, चाहे कोई कितना ही पैसे वाला हो, चाहे कोई कितना ही बादशाह हो, चाहे भले कोई नीचा हो, सब मिजमान। मिजमान मतलब मेहमान। मेहमान कितने दिन रहते हैं, आते हैं, सब मुसाफिर हैं। तो यहाँ सब मुसाफिर खाने में आए हुए हैं, सराय में आए हुए, होटल में आए हुए, सब ठहरे हुए हैं और खाली करके चले ही जाना है। छोड़कर चले ही जाना। इसलिए महाराज रेखता में फरमा रहे, ऊंच अरु नीच सब मीच आधीन है, तीन ही लोक जो तन धारी। इंद्र ब्रह्मा कहाँ देव दानव जिता, कीट पर जंत सब पुरुष नारी। ताहि ते चेत हरि हेत सु, तू जाग नर मान डर, गर्भ की ताप के रू। वाधिना कोलते बोल बोलिया, खरा तास को भूल कहे तन मेरू। तन सो ममत अरु धन धाम आदि सो, फंदगढ़ माय लीना। काम अरु दाम सुत माम संसार, सुख दुखता संग सो नाय चेना। आपदा करत्यूं मरत संसार, सब राम रम तीत को नाय गावे। राम ही चरण नर पशु समान है, ज्ञान अरु भजन बिन बाध जावे। क्या अद्भुत विलक्षण बात बताई महाराज ने देखता हूँ। ऊंच अरु नीच सब मीच आधीन, ऊंचे से नीचा तक, नीचे से ऊंचा तक। कोई भले कितना ही ऊंचा हो, उच्च वर्ण का हो, उच्च जाति का हो, उच्च आश्रम का हो, चाहे वो नीची जाति का हो, नीचे वर्ण का हो, नीचे आश्रम का हो, सबकी मृत्यु नीच सुनिश्चित हानि, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। तीन ही लोक जो तनधारी, पूरी त्रिलोकी में जिसने भी तन धरा है, चाहे वो स्वर्ग में है, चाहे वो मध्य में है, चाहे पाताल में है, सब मृत्यु के अधीन है।
किस किस की बात बता रहे हैं? इंद्र ब्रह्मा कहाँ देव दानव जिता। इंद्र भी जाने वाला है, ब्रह्मा जी भी जाने वाले हैं, देवता भी 33 कोटि जाने वाले हैं, दानव राक्षस भी सब जाने वाले हैं, कीट पर्जंत भी सब जाने वाले हैं, सब पुरुष नारी भी जाने वाले हैं। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि आपको क्या करना है, अपने लिए क्या उद्देश्य है, अपने लिए क्या आज्ञा है सदगुरु की। ताई ते चेत हरि हेत तू जाग नर मान डर गर्भ की ताप के रू। इसलिए तू चेत जा, अभी जाग जा, सोया मत रहे। माया मोह भरम की रजनी सूता जीव गाय। सदगुरु वाज करी कैसे, राम कहो मेरे भाई। चेतारे जगारे, तू गहरी नींद में सोया हुआ है, अगा कर धाप कर नींद का सुख ले रहा है। जाग चेतन हो। ताई ते चेत हरि हेत तू जाग नर। हरि से हेत करना, हेत ही तेरे को करना है किसी से। माया मोह भ्रम से हेत मत कर, हेत ही करना है तो हरि से कर। हरि के हेत के लिए तू जाग जा। ताई ते चेत हरि हेत तू जाग नर मान डर गर्भ की ताप के रो। मैं वापस कहीं गर्भ में नहीं आया, उसका डर। वापस मुझे गर्भवास की ताप नहीं सहन करना पड़ेगा, उसका डर है। वादिना कोलते बोल बोलिया खरा तास को भूल कहे तन मेरो। क्या कहे? जब गर्भ में था उस समय तो तूने परमात्मा से, भगवान से कोल वचन किया, गर्भ कोल काठा किया, जीव दान दे मुझ। 8 कोल 64 घड़ी साईं सुमरू तुझ। उस दिन तो बड़ी मुश्किल में था, तकलीफ में था, कष्ट में था, दुख में था, तब ऐसा कोल वचन तूने कर दिया। लेकिन जैसे ही परमात्मा ने तेरे ऊपर कृपा की, तेरे को ये शरीर दे दिया, तो तू इस शरीर को ही अपना मेरा मान बैठा। क्या कह रहा है? मैं मेरी में अवध कमाई जन्म बदी दो बाता सिमरन सौदा कदे न कीना यो हीर मुसायो हाथ। जो तू कोल वचन दे के आया था सिमरन करने का, वो भी नहीं किया, यानी अपने वचन का, कोल का खूनी हो गया, दोषी हो गया। और क्या किया? मैं मेरी में अवध कमाई। मैं क्या? ये शरीर तो मैं हूं, और ये शरीर से संबद्ध संसार पूरा मेरा है। ये मैं मेरी, इस शरीर से संबद्ध संसार से मुझे सुख लेना है। इसी में ही पूरी आयु अवधि लगा दी, इसी में ही पूरा समय बिता दिया, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। पूरे जीवन भर, जबकि जीवन किसके लिए कोल वचन नाम सुमरन के लिए जीवन लेके आया था। अलॉटमेंट जीवन का ये वहां कह के आया था, बॉन्ड भर के आया था, गारंटी लिख कर आया था। ये परमात्मा इस बार मेरे को थोड़ी कृपा कर दो, निकाल दो बाहर, में अंदर फंसा हुआ हूँ, वो तकलीफ में हूँ, कष्ट में हूँ, अब की जगह हूँ, यहाँ से मुझे कैसे निकलूंगा कुछ पता नहीं चल रहा। आप थोड़ी सी कृपा कर दो तो मैं यहाँ से बाहर आ जाऊं। भगवान ने कहा बॉन्ड भर दे, ठीक भरा लो। भर दिया बॉन्ड कि हे हरि, अब की बार मुझे बाहर निकाल दो, मैं आपको नहीं भूलूंगा। और बाहर आते ही भूल गया। इसमें लग गया ये शरीर में हूँ और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है, बस मुझे तो इसी से सुख लेना है। पूरी आयु अवधि इसमें बिता दी।
गर्भ की ताप केरो, वहाँ दिना खोलते बोल बोलिया खरा तास को भूल के तन मेरो। जो कोल वचन दिया था उसको तो भूल गया, सदगुरु वापस याद दिला रहे और कह रहा है कि ये तन मेरा है, शरीर मेरा है, ये शरीर तुम में है और शरीर से संबद्ध संसार मेरा। तो तन सु ममत अरु धन धाम आदिसु फंदगढ़ माय लेना। ये तन से भी ममता बांध ली और ये तन से संबद्ध संसार धन धाम इन सब से भी ममता बांध ली। इन सब का पड़ा फंदा गले में बांध लिया, इन सब की फंदे की घंटी गले में बांध ली। नाम सुमरन तो भूल गया, इन फंदों में पड़ गया, इन कामों में पड़कर, इसके सुखों में पड़कर। काम अरु दाम सुख बाम संसार सुख दुख का संग सो नाई चीना। सब में लग गया, किस में लग गया? काम में लग गया, दाम में लग गया, पुत्र में लग गया, स्त्री में लग गया, इन सब से सुख लेने में लग गया। लेकिन इन सब सुख के साथ दुख भी तो है। सुख अकेला तो नहीं मिलेगा, सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पड़ी। तो सुख के साथ तो दुख अवश्य संभावित होना ही, जोड़े से ही। तो तूने तो काम अरु दाम सुत माम संसार सुख उसमें लगा रहा, लेकिन दुख ता संग सो नाई चीना, इसके साथ में दुख भी तो है। सुख है तो साथ में दुख भी है, सिक्के के दो पहलू हैं, चित और पट। तूने केवल एक ही तरफ सोचा कि मैं सुख ही सुख लेऊंगा, दुख तो कभी आएगा ही नहीं। लेकिन वो तो दोनों जोड़े से आते, साथ ही आते। उसको तूने पहचाना नहीं, भूल कर दी पहचानने। इसलिए अभी भी पहचान कर ले, कोई बात नहीं, अभी भी समय है। आपदा करतियों मरत संसार सब राम रमतीत को नाई गावे। इन सुखों का उपाय करते करते आपदा में ही लगे रहते, धन कमाने में ही लगे रहते, कर्म करने में ही लगे रहते और ऐसे ही मर जाते करते करते। पूरा संसार की बात करें, एक दो की बात नहीं, सब ऐसे ही काम करते करते ही चले जाते। कौन काम छोड़ पाता है, कौन भजन कर पाता है बैठकर? आपदा करतियों मरत संसार सब, 99.99% ऐसे ही मर जाते हैं लोग बिना भजन में। और फिर से आ जाते शरीर दर्द, मुक्त नहीं हो पाते हैं इस काल से। राम रमतीत को नाय गावे। रमतीत राम को, अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद आनंद घन परब्रह्म परमात्मा रमतीत राम को नहीं गा पाते। तो महाराज हमारे हैं कि वो कैसे नर है? राम ही चरण नर पशु समान है, ज्ञान अरु भजन बिन बाद जावे। वो नर जो है पशु के समान है, ज्ञान नहीं है सदगुरु का, भजन की रीत गट में नहीं है, तो ये नर्तन भी उसका बाद चला जाता है, व्यर्थ चला जाता है। अब वो बाद कैसे बाद जाता है, जाके है चिंतामणि कहिए महाराज चेता रहे हम, ये कैसे खो देते हैं अपन इस नर्तन को। देव दुर्लभ जो मिला है, इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंचे, यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साथ समागम इसी लाभ में बहुत कष्ट कर पाई यो मिनक जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए भज के से। तो अपन कैसे व्यर्थ बात गंवाते हैं, उन सब का वर्णन चेताएंगे महाराज कल। आज की सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण होता है, कल फिर बहुत अधिक चेताएंगे। आज भी बहुत चेताया महाराज ने, कल भी बहुत अच्छे तरीके से भिन्न भिन्न प्रकार से समझा कर चेताएंगे। आज की सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण होता है, वाणी को विराम देते हैं। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने
स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवाधारण ढाल ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो धन्य हो। राम सबाने राम राम सा राम राम सा सबाने राम राम सा।